को बता दूं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि मैंने खरीदारी करी तो मैं इसे लंबे समय रख दूंगा। मैं जहां मुझे प्रॉफिट आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग से एक बिजनेस के लिए भी काम कर रहा है, तो वो ये अब एक रूप के अनुसार हमें थोड़ा सा क्लू मिलता जा रहा है। और इसके अंदर तो उससे पहले आपको एक तेजी के आशंका, फिर गिरावट, फिर लोगों के हाथों से शेयर जाएंगे, इस तरीके का माहौल अब यस बैंक में चलेगा। ये आपको करेंगे TTML की। और TTML की बात करने से पहले हम बात करेंगे सर यस के साथ शेयर ऊपर मिलता है तो वहां पर हमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए जब वो अपनी एक रेंज से नीचे आए, क्योंकि जब तक मैं आपको इन सब शेयरों की रूपरेखा बनाकर आपके दिमाग में फिट करता हूं, पेन लैब की और मोर पेन लैब में फिर से मुझे सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया लोगों ने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे इंडस टावर, HFCL और वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर मोर पेन लैब की। और मोर पेन लैब में फिर से मुझे सवालों के घेरों में खड़ा कर दिया लोगों ने। कहा है सर इसके अंदर अब करें क्या, अब हमने इसको 40 में खरीद लिया है, 38 में खरीद लिया है, क्या करें इसके अंदर, क्योंकि आपने कहा था कि ये शेयर काफ़ी ऊपर तक की जाने की छलांग लगा सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे सर। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक साइकोलॉजी बता दूं कि जिस तरीके से आप सोचते हैं सारे शेयर भाग रहे हैं, बस हमारे शेयर नहीं भाग रहे हैं। हर शेयर 3-3, 4-4 रुपये आपको उछाल करके दिखा रहे हैं, पर हमारे जो शेयर पोर्टफोलियो में है ना, हमारे जो शेयर पोर्टफोलियो में है ना, बस वो ही नहीं भाग रहे हैं। यकीन करना सर, वो शेयर तब भाग रहे हैं जब वो आपके पास नहीं है, ये आपको ऐसा लगता है, पर जब वो शेयर आपके पास होते हैं आप उसके अंदर लॉस से निकल जाते हैं। इसको भी आप आजमा लेना, क्योंकि जब तक मैं आपको इन सब शेयरों की रूपरेखा बनाकर आपके दिमाग में फिट करता हूं, और तब तक आप उसके अंदर अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए उसके अंदर खरीदारी भी कर सकते हैं। ये आप अपने द्वारा करते हैं। लेकिन जब शेयर आपको गिरावट, थोड़ी गिरावट दिखाता है, फिर आप उससे विचलित होकर अपने शेयरों से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो शेयर आपको रंग लाते हुए दिखाई देते हैं। फिर मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, सर इसे तो हमने पहले निकाल दिया है। देखो सर, किसी भी शेयर से पैसे लेना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ जाते हैं। मेरा एक मंत्र है सर, लॉस कभी लेना नहीं है और प्रॉफिट को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो लॉस से प्रॉफिट हमें अच्छा होता है। तो जो भी शेयर इस टाइम भागते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, उन्हें भागने दो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इस साल ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खरीदारी, ऊपर बेचना है। इस तरीके का यहाँ पर इस टाइम पर आपको एक सिचुएशन पैदा करनी है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पूरे साल ही ये होने वाला है, जल्दी से तेज़ी और जल्दी से गिरावट। इस साल आपको इस पर अपना विशेष ध्यान देना है। 6 बार ये आपको फिर बता रहा हूँ आज, ये समझकर चलना है। तो जितने भी शेयर तेज़ी दिखा रहे हैं सबको टेंशन मुक्त कीजिए और उन शेयरों को लेना शुरू कर दीजिए जो कोरोना की न्यूज़ से और कोरोना की स्थिति में निपटने के लिए बिल्कुल आपको मार्केट में काम करके दिखाते हैं। वो है सर फार्मा के शेयर, इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको इस साल विशेष से विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सर मोर पेन लैब की, और मोर पेन लैब की बात इसलिए भी करेंगे सर, 26 रुपये से इसकी वीडियो हमने बनाना शुरू करा है और 26 रुपये में भी हमने इस शेयर को लिया है, ये मैंने आपको बताया था। जब शेयर 31-32 में पहुंचा वहां पर भी हमारी वीडियो बनी है। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनानी बंद की, क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर तक जा चुका था। फिर मेरे पास कुछ सवाल आए, सर अब क्या करें इस शेयर पर, और मैंने आपको कहा कि अब तो इसके अंदर दिमाग लगाना है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि शेयर यहाँ से 8 से 10 रुपये गिरेगा ना, तो उसकी मैं इंतजार कर रहा हूँ। किस किस ने ये वीडियो को देखा, किस किस ने इस बात को सुना था। तो जब तेज़ी के साथ शेयर ऊपर मिलता है तो वहाँ पर हमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जब वो अपनी एक रेंज से नीचे आए तब वहाँ पर खरीदारी बनती है। इतनी तेज़ी के रेंज में कभी भी नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से RVNL आपको बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर मिला है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आया, तो वहाँ खरीदारी के मौके बने ना।
तो अब मोरपैन लैब को यहाँ से भी 1-2 रुपए नीचे की तरफ हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थिति मुझे लगता है 31, 32, 33 पे रुकेगी और उसके बाद ये फिर रफ्तार दिखाएगा। और मैंने आपको क्या कहा था सर कि नवंबर तक जिन्होंने नीचे तक लिया है वो ऊपर जाकर अपने प्रॉफिट को देखे, और जिन्होंने ऊपर लिया है वो अपने को होल्ड करे और एवरेज करने की एक संभावना अपने अनुसार बनाए। और नवंबर तक इस शेयर को छोड़ दो, उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आपको ऐसे टारगेट दिखाएगा, फिर आप याद रखोगे कि ये कैसा शेयर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कोरोना की जिस तरीके से न्यूज़ निकलती है ये शेयर उस तरीके से भागता है और बाकी शेयर गिरते हैं, इसी का एक नतीजा। लेकिन मैं आपको बता दूं अंदरूनी काम इसका अंदर बहुत तेज है। जिस तरीके से इक्विपमेंट्स बनाता है, ये आपको पता है कि BP का हो गया, ये आपको कई बार बता चुका हूँ। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक बर्नोल एक ट्यूब आती है, वो भी मोरपैन लैब की है। फिर आपको एक और अच्छी संभावना इसके अंदर बताने जा रहा हूं। जिस तरीके से हमारा आर्मी का डिपार्टमेंट होता है, MH होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर भी आपको मोरपैन की मेडिसिन मिलती हुई दिखाई देगी। इनकी आई ड्रॉप ही सर 450 रुपये तक भी आती है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और मिलिट्री में अपनी दवाई की सेवा दे रहे हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी भुगतान जो है कंपनी के पास जाता है, तो ये एक नई सेवा भी इन्होंने शुरू की है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। मिलिट्री में जिस तरीके से एक्स सर्विसमैन हो गए जो काम करते हैं, उनके परिवार वाले हो गए, तो उनका एक कार्ड बनता है, वो फ्री में दवाई मिलती है, लेकिन उसका पैसा तो केंद्र सरकार ही देती है। ये भी एक पंख इसने मोरपैन ने फैला ली है। 2021 में इनको एंटी एलर्जी का भी एक लाइसेंस मिल गया है, जो फैक्टिनोफिनाडाइन एक साल्ट आता है, उसका इनको अप्रूवल मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है सर? US FDA से इनको बहुत बड़ा अप्रूवल मिला हुआ है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ये निर्माण नहीं करती, इनको अप्रूवल मिला है। किसको मिला है? मोरपैन लैब को मिला है। कप सिरप भी इनके आते हैं, विटामिन E की भी कैप्सूल इनके आते हैं, कैल्शियम के भी के आते हैं, तो इंजेक्टेबल जो रेंज है वो भी इनकी आती है। तो मोरपैन लैब है ना सर, ये धीरे धीरे आपको अच्छे टारगेट दिखाएगा। अब मैं आपको बताऊं, आज ही इसके शेयर हमने 35 रुपये करीब के लिए हैं। अब मैंने लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसको ले लो। मैंने तो सर मैं लेता हूँ उस तरीके से ही हूँ। मैंने तो यस बैंक के भी उस वहाँ पर ऊपर लिए जहाँ लोग सेल कर रहे हैं, तो मैं इसकी संभावना आगे तक देख रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये शेयर नीचे गिर रहा है, ये स्थिति मैंने आपको पहले बता दी थी। और जब मैंने आपको इस तरीके से इसकी एक निर्माण बताया कि कहाँ कहाँ इसकी मेडिसिन, क्या क्या चीज़ें बन रही है, क्या क्या अप्रूवल मिला हुआ है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन थोड़ा रुला भी देता है। बस इस रुलानेपन को अपने ऊपर अपना लो। अब बात करेंगे इंडस टावर की और HFCL की और वोडाफोन आइडिया की। सर इंडस टावर से मैं आपको बता दूं सर, HFCL भी जुड़ा हुआ है। इंडस टावर से मैं आपको बता दूं सर, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL, जियो भी जुड़ा हुआ है। के ग्राहक जो इंडस टावर के हैं सर, जियो है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल है, और आपका इनका ग्राहक है BSNL है सर। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये टावरों में काम करती है और टावर का संचार के लिए रख रखाव का भी ये काम इंडस टावर करती है। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण इनके अंदर एक विशेषता जो मुझे लगी है, 33% का टावर का बाजार का हिस्सा इनका अपना है और 42% का हिस्सा बाजार का इन्होंने किराए पर दे रखा है। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया से कुछ पैसा इंडस 7,000 करोड़ का करीब इंडस टावर को लेना है, यानी कि ये कितना बेस्ट हो गया कि इनके पास 33% का तो अपना बाजार है, उससे भी पैसा कमाएंगे, और 42% का जिस तरीके से किराया देंगे, एयरटेल भी इनको पैसा देगा, वोडाफोन आइडिया भी देगा, और अलग कंपनियां भी इनको पैसा देगी। इसकी वजह से इंडस टावर चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि इस साल टेलीकॉम सेक्टर में नज़र इसलिए भी लगा लेनी चाहिए। एक तो सर 5G का ज़माना है और फाइबर ऑप्टिकल, जिस तरीके से फाइबर आपको चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मंशा इंडस टावर में अच्छी देखने को मिल रही है। अब लोग कहेंगे सर ये फाइबर के लिए क्या कर सकता है? वैसे तो ये टावर में अधिक से अधिक काम कर, कल इनका जो फोकस है ना, फोकस जो है इनका, जो तारे आती हैं ना ऑप्टिकल फाइबर, उसके अंदर ये इंटरनेट की सुविधा देने की, रख रखाव और संचार की सेवा देने के लिए इनका एक फोकस है। इस पे ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडस टावर कर रहा है। Q2 में इनका जो रिजल्ट निकल कर आया ना सर, 44% का उछाल आया और 872 करोड़ रुपए का इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। लेकिन रिजल्ट इनका और भी अच्छा आ जाता अगर वोडाफोन आइडिया इनका पैसा भी दे देता। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया को करीब 7,000 करोड़ रुपए इंडस टावर के देने हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये एक ही रेंज में शेयर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है इंडस टावर। तो इस तरीके से इंडस टावर जब भी वोडाफोन आइडिया के पैसों से
एक प्राप्ति करेगा ना, तो इंडस टावर आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। और वोडाफोन आइडिया इसको पैसा कब देगा? जब वोडाफोन आइडिया के पास फंड आएगा, सरकार स्टेक लेगी। तो कहीं ना कहीं एक साम्राज्य से बिछा हुआ है। अब HFCL भी आपको पता है सर फाइबर ऑप्टिकल में काम कर रहा है, और उसके लिए वो निरंतर अपनी टावरों के लिए तारे देगा। अधिक से अधिक जो स्वदेशी इक्विपमेंट्स बनाता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वो HFCL बनाता है। जब फोकस इंडस टावर का फाइबर ऑप्टिकल में है, सपना इनका ये है, तो वहाँ पर HFCL भी आपको वर्क करता हुआ फाइबर ऑप्टिकल में दिखाएगा। तो HFCL पे भी नज़र रखो, इंडस टावर पे भी नज़र रखो। लेकिन इंडस टावर में 30.5% की होल्डिंग ना प्लेज है, यानी गिरवी रखी। और गिरवी का मैंने मैटर आपको पहले समझा दिया था कि अगर गिरवी कुछ चीज़ें रखी जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने को बर्बाद करने के लिए रखी जा रही है। तो इंडस टावर मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिव लग रहा है सर। मैं आपको बता दूँ, देख लेना जिस दिन वोडाफोन आइडिया को तेज़ी का एहसास आपको देखने को मिलेगा ना, जब फंड आएगा या सरकार से कुछ होगा या कुछ पैसा ये इंडस टावर को देंगी, तो कहीं ना कहीं इंडस टावर भी आपको तेज़ी के संकेत दिखाएगा। फिलहाल इंडस टावर जो मार झेल रहा है ना, वोडाफोन आइडिया के लिए ही झेल रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से करीब इन्हें काफ़ी पैसा चाहिए, उसके लिए वोडाफोन आइडिया को फंड चाहिए। तो एक स्टोरी सी घूम रही है तीनों शेयरों के अंदर, यानी HFCL जो ऑप्टिकल फाइबर की एक सेवा प्रदान करने के लिए सबसे तेज़ और वाईफाई के लिए भी तेज़ हो रहा है। तो हमें इस साल HFCL हो गया, इंडस टावर हो गया, इनके अंदर अपनी टेलीकॉम सेक्टर में नज़र रख लेनी चाहिए। आने वाले दिनों में देख लेना, ये दोनों शेयर आपको धमाका करते हुए मिलाएंगे। क्योंकि जब शेयर एक ही रेंज में घूम रहा है ना, या तो वो इंतजार कर रहा है अपने Q3 के रिजल्ट का, जिस तरीके से JP पावर भी एक रेंज में घूम रहा है, इंडस टावर भी एक रेंज में घूम रहा है, HFCL भी एक ही तरफ घूमा जा रहा है, ऊपर नीचे करता जा रहा है। और काफ़ी शेयर ऐसे हैं जो अब Q3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने का दौर चल गया है। और जब रिजल्ट आने का दौर चल गया है, तो आपको पता है कि उस टाइम भी शेयर आपको निगेटिव और पॉजिटिव टर्न जरूर दिखाता है। तो ये जो महीना है आपको Q3 के रिजल्ट से बनेगा। तो यहाँ पर इंडस टावर आपको बहुत ही पॉजिटिव नज़रों से देखना चाहिए। HFCL जिस तरीके से स्वदेशी अपने इक्विपमेंट्स बनाता है, बहुत पॉजिटिव तरीके से है। वोडाफोन आइडिया में अगर भारे आई तो इंडस टावर और तेज़ी के साथ चलेगा। तो अब बात करेंगे TTML की, और TTML की बात करने से पहले हम बात करेंगे सर यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक से TTML का थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लग रहा है। किस तरीके का कनेक्शन है, इस बारे में हम अब देखेंगे। यस बैंक जिस तरीके से आपको बताया था मैंने पहले कि प्रशांत कुमार जी की जो मंशा है कि कंपनी से जो अपना स्टेक निकालेंगे, ऐसी उम्मीद प्रशांत कुमार जी को नहीं है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और इसकी वजह से भी आपको शेयरों में तेज़ी दिखाई दी है। और एक न्यूज़ जो यस बैंक के साथ जुड़ रही है, वो 2023 मार्च की जुड़ रही है, जिसके अंदर स्टेक निकलेगा। मेन मुद्दा वही है 2023 का, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने उसके अंदर कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आएंगी इस यस बैंक में, जो इसके शेयरों को 25, 26, 27, 28, 29 तक भी लेकर जा सकती है। मार्च आने में 2-3 महीने पड़े हैं, तो उससे पहले आपको एक तेजी की आशंका, फिर गिरावट, फिर लोगों के हाथों से शेयर जाएंगे। इस तरीके का माहौल अब यस बैंक में चलेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यस बैंक ने सर अपने नेट बैंकिंग के अनुबंध के लिए सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट इनके लिए कुछ ऐसा ऐप बनाएगा जो इनको नेट बैंकिंग में अच्छे से अच्छी सुविधा देता है। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि जो ऐप बनाएगा, जो इसके अंदर ये काम होगा, वो काम करेगा सर माइक्रोसॉफ्ट एजोर। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो एजोर है, इसके अंदर ये क्लाउड की सेवा, ऑनलाइन भुगतान, बैंकिंग सेवाएं या डैशबोर्ड में इस तरह की सुविधाएं देगा, जो यस बैंक को आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा सा ऐप जो है, नेट बैंकिंग की सुविधा जो है माइक्रोसॉफ्ट देने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा अलग उठकर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि TTML ने जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है, वो किसके साथ की थी? माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ। और जो ऐप में काम करेगा, जो ऐप में इंडिया में यस बैंक के लिए काम करेगा, वो कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट एजोर। यानी कि जिसके साथ पहले ही TTML ने अपनी एक पार्टनरशिप कर ली है, यहाँ क्लाउड की सेवा देने के लिए, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, अलग ग्राहक के लिए, तो वहां पर अब एक सुविधा यस बैंक माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार उठाने वाला है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एजोर में इनका सारा का सारा काम माइक्रोसॉफ्ट देखेगी। लेकिन
इंडिया में जब माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ पार्टनरशिप टीटीएमएल करके बैठ गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से टीटीएमएल अपने क्लाउड के साथ उभरेगा, तो यहाँ पर एक लिंक सा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ की सेवाएं यस बैंक उठाना चाह रहा है उससे पहले ही उसकी सेवा करने के लिए यहाँ पर टीटीएमएल ने माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ हाथ मिला लिया है। समझ में आ रहा है सर? ये नहीं आ रहा है आपको? जो सुविधा उठाने के लिए यस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिला है, यानी कि नेट बैंकिंग के लिए एक ऐसा ऐप निकालेंगे, उसका पहले ही एक पार्टनरशिप टीटीएमएल के साथ हो चुकी है। ये बहुत ही बेस्ट एक न्यूज़ लग रही है, जिसका एक लिंक जुड़ रहा है कि आने वाले दिनों में आपको टीटीएमएल में बाहर आने को देखने को मिलेगी। मैंने कहा ना सर, टीटीएमएल जो है ना, टीटीएमएल जो है अलग से एक बिजनेस के लिए भी काम कर रहा है, तो वो ये अब एक रूप के अनुसार हमें थोड़ा सा क्लू मिलता जा रहा है, और इसके अंदर आने वाले दिनों में आपको टीटीएमएल में अच्छे संकेत मिलेंगे। साफ सीधी बात है सर, ऑनलाइन के क्षेत्र में, क्लाउड के क्षेत्र में टीटीएमएल छाने वाला है, और ये यस बैंक जिस तरीके से अपना ऐप माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ संचालन करेगा, उसकी पार्टनरशिप पहले ही टीटीएमएल करके बैठा हुआ है, और एक पार्टनरशिप गूगल क्लाउड के साथ भी टीटीएमएल करके बैठा हुआ है। तो हम कह रहे हैं सर, शेयर ना नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन आपको जब ये सारे काम होते होते दिखाई देंगे ना, अभी तो यस बैंक के लिए काम हो रहा है, फिर धीरे धीरे अलग क्षेत्र में भी टीटीएमएल इस तरीके का काम करेगा। तो ये मैंने कहा था ना कि एक छोटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं की है टीटीएमएल ने, इनकी जो अभिलाषा है काफ़ी दूर तक है। ये कोई आपको नहीं बताने का सर, आपको ना टीटीएमएल से उलझाएंगे, ये टारगेट वो टारगेट, ये कर लो वो कर लो। ये अंदरूनी काम कर रहा है सर। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको पॉजिटिव संकेत टीटीएमएल में देखने को मिलेंगे। शेयर प्राइस गिर रहा है, लेकिन अगर आप समझे कि टीटीएमएल ने गूगल क्लाउड के साथ, जो इतनी बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है सर, तो गूगल कभी भी छोटी कंपनी के साथ तो हाथ मिलाएगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है जानी मानी कंपनी, और माइक्रोसॉफ्ट का एजोर जो एक ये सेवाएं दे रहे हैं, डैशबोर्ड की सेवाएं दे रहे हैं, तो वो एक छोटी कंपनी के साथ तो हाथ मिलाएंगे। दोनों के साथ टीटीएमएल ने वर्क किया है, और यस बैंक भी आपको देखने को मिल रहा है कि नेट बैंकिंग की सुविधा वो माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ कर रहा है। तो सारी रणनीति को अपने अनुसार पॉजिटिव संकेत के साथ बढ़ाइए, और समय समय पर अपना प्रॉफिट यस बैंक में हमें आगे जाकर बनाना पड़ेगा। और यस बैंक में आज हमने फिर से खरीदारी थोड़ी सी करी है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि मैंने खरीदारी करी तो मैं इसे लंबे समय रख दूंगा। मैं जहां मुझे प्रॉफिट आएगा मैं यहां से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अपने अनुसार अपने रास्ते बनाइए। जो स्टोरी मैं पैदा कर रहा हूं उसके अंदर अपने प्रॉफिट लेने की क्षमता खुद ब खुद बनाइए, क्योंकि आरबीएनएल में कल ही आपको पॉजिटिव संकेत दिए हैं, यस बैंक में कल ही आपको पॉजिटिव संकेत दिए हैं, एलआईसी में कल ही आपको ऐसी वीडियो बनाकर दी है। 2 दिन से लगातार वीडियो बना रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। और अब फिर बता रहा हूं, मोरपैन लैब, जहां कोरोना की न्यूज़, कोरोना के केसेस इस तरीके से निकल कर आए, या अदर तरीके से भी आपको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई, तो वहाँ पर मोरपैन लैब आपको आने वाले दिनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। तो वहाँ पर आपको इसके अंदर होल्ड बनता है। इंडस टावर जिस तरीके से इनका फोकस फाइबर के बिजनेस में है, उसके लिए इसने अपने हाथ को मजबूत कर लिया है। वोडाफोन आइडिया जब चमकेगा तो उसके साथ साथ इंडस टावर और ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि उसका पैसा इंडस टावर के पास आने वाला है। HFCL जिस तरीके से अब घर घर में आपको ऑप्टिकल फाइबर की तारे, और जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरीके से मिलती दिखेगी, तो वहाँ पर भी आपको HFCL इस साल चमकने की उम्मीद से मिलेगा। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।